प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से मरकुस उसका 10वां अध्याय उसके 46 से लेकर 52 तक हम देखेंगे, जहाँ अंधे बर्तिमाई का दृष्टिदान के विषय में हम पाते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह यरीहो को आए और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब यरीहो में जा रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और वहां पर एक अंधा भिखारी जो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई था, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। और जब उसने यह सुना कि यीशु नासरी जा रहा है, यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा, चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और आज परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी कमियां थी। वो एक भीख मांगा करता था सड़क के किनारे, और उसके जीवन में हो सकता और ऐसी समस्या भी थी कि शायद वो अवहेलना का शिकार भी था। जब वो पुकार रहा यीशु मसीह को, हालांकि यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग रोगी को, बीमारी को लेकर के आते थे और यीशु मसीह उन पर अपने हाथ को रखता था और उनको चंगा करता था। परंतु जब ये अंधा भिखारी चिल्ला रहा है तो बहुत लोग उसको डांटने लगे। यहाँ लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। कई बार हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में होती है जो हमको चुप कराने की कोशिश करता है, हमें शांत करा देने की कोशिश करता है। परंतु बर्तिमाई जो था, उसके पास एक मौका था कि यीशु मसीह उसके सामने से गुजर रहा है, और उसने इस बात को जाना कि अगर ये मौका मेरे हाथ से निकल गया तो मैं कभी भी फिर देखने नहीं सकूंगा। और वो जानता था कि मुझको अगर कोई चंगा कर सकता है, अगर मुझको कोई आंखें दे सकता है, तो सिर्फ यीशु ही। और इस बात को जान करके वो अपने पूरे जोर से यीशु मसीह को पुकारने लगा। लोग उसको डांट रहे हैं, बहुत लोग उसको डांट रहे हैं और उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए कि जब ये वचन को लिखा जा रहा था तो उस व्यक्ति ने कैसे चिल्लाया होगा यीशु मसीह को, कैसे पुकारा होगा यीशु मसीह को कि मेरे पास बस यही एक मौका है और ये मौका मेरे हाथ से छूटना नहीं चाहिए, ऐसे वो पुकारा होगा। और जब वो पुकार रहा है, इतनी बड़ी भीड़ है जहाँ बहुत सारे शोर है, लेकिन इतना जोर वो पुकारा कि यीशु मसीह उसकी आवाज को सुन करके ठहर गया। और यीशु मसीह जो सब कुछ जानने वाला है, लेकिन जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं, हम लगातार जब उसको पुकारते हैं, जब उसकी याचना को करते हैं, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और ये बर्तिमाई अपने जीवन के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। कई बार हम कुछ टाइम तो चिल्लाते हैं, लेकिन हम फिर उसके बाद अपनी हालात, अपनी परिस्थितियों को देखकर हम चुप हो जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो हम चुप हो जाते हैं। कई बार डॉक्टर की रिपोर्ट हमें चुप करा देती है। कभी हम खुद अपने आप को चुप करा लेते हैं, अपने आप को देख करके कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। कई बार तो लोग और परिस्थिति से ज्यादा हम खुद ही अपने आप को प्रार्थना करने से रोक लेते हैं, परमेश्वर को पुकारने से रोक लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अंधा बर्तिमाई ये सोच रहा था कि मेरे पास बस एक ही ये मौका है कि मुझको यीशु को तो किसी भी प्रकार से रोकना है। वो चल करके वो भीड़ में नहीं जा सकता था, वो अंधा था, वो नहीं जानता कैसे वो जाएगा। लेकिन वो सड़क के किनारे इतना चिल्लाने लगा कि उसकी आवाज यीशु मसीह तक पहुंच गई। आज हमें इस वचन के द्वारा बताना चाहता है कि हम किसी भी बात से चुप ना रहे। किसी हालात, किसी परिस्थिति जो हमको चुप कराने के लिए आता है, कोई आंधी, कोई तूफान हमारे जीवन में हमको चुप कराने के लिए आता है, हमें चुप नहीं रहना चाहिए, परंतु हमको लगातार प्रार्थना करना चाहिए, हमको लगातार अपने परमेश्वर को पुकारना चाहिए। वो अपने बच्चों की दुहाई को सुनने वाला परमेश्वर, उनकी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। लेकिन कई बार हम जब लगातार बीमारियों में या तकलीफ या पीड़ाओं में होते हैं तो हम ऐसा सोचने लगते हैं, बस और अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, बस और मैं अब परमेश्वर को नहीं पुकारूंगा। हम खुद से, अपने आप से नाराज हो जाते हैं।
लेकिन परमेश्वर पिता आज इस वचन के द्वारा हमें कहना चाहता है कि इसने पूरा जोर लगाकर यीशु मसीह को पुकारा। और वचन इस प्रकार से कहता है, तब यीशु ठहर गया और उसे बुलाओ। तब वो क्या करता है, वहां पर जब यीशु मसीह उसको बुलाता है कि तब लोगों ने भी उससे कहा कि देखो, ढाढ़स बांधो, उठ, वह तुझे बुलाता है। अब लोग भी कहने लगे कि अब ढाढ़स बांध, वो तुझे बुलाता है। जब तक यीशु मसीह तक उसकी आवाज नहीं पहुंची थी, तब तक तो लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे वो यीशु मसीह के तक उसकी आवाज पहुंची, अब लोग कह रहे हैं ढाढ़स बांध, वो तुझे बुलाता है। तो उसने जो पहला काम किया, वो अपना कपड़ा को फेंक करके वो शीघ्र उसके पास आया। उसने जो भीख मांगने का जो वस्त्र था, जो वस्त्र उसके साथ था, उसको वो छोड़ दिया। वो सब कुछ को छोड़ करके पहले फेंका और फिर वो यीशु मसीह के पास आया। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में पिछली बातों को लेकर के चलते हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आए तो हम अपने आप को खाली करके आए, अपने आप को परमेश्वर के सामने खाली करके आए। क्योंकि अगर हम पुरानी मानसिकता, पुराने सोच के साथ आएंगे तो कभी भी हम अपने जीवन में उन आशीषों को नहीं लेकर आएंगे। कई बार हम रिपोर्ट को लेकर के यीशु मसीह को बताते हैं, लेकिन हमारा यीशु मसीह, जो हमारा परमेश्वर, जो हमारे बनाने वाला, वो सब कुछ जानता है। लेकिन हम परमेश्वर के पास आकर के हम बोलते, परमेश्वर ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। हम सीधाई से, सच्चाई के साथ परमेश्वर के पास नहीं आते और कहते, परमेश्वर मेरी ये समस्या है। परंतु बरतिमाई बिल्कुल स्पष्ट है। कई बार हम मांगने के लिए स्पष्ट नहीं होते, कई बार हम पुराने जीवन को साथ लेकर यीशु मसीह के पास आते हैं। परंतु यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उस अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, या कि मैं देखने लगूं। हम कई बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना में हम कुछ बातों को स्पष्ट रूप से नहीं रखते। हम बोलते हैं परमेश्वर मुझको ये चाहिए, और हम उसको बताते नहीं, परमेश्वर मुझको बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। परमेश्वर से हम कहते हैं, परमेश्वर मुझको आशीष दे, मुझको आशीष दे, मुझको आशीष दे। परमेश्वर भी चाहता है कि हम कौन सी आशीष को मांग रहे हैं, हम कैसी आशीष को मांग रहे हैं। हमें परमेश्वर के सामने बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और इसलिए तो यीशु मसीह, जो जानता तो था वो अंधा है, वो इसलिए तो पुकार रहा है यीशु मसीह को। लेकिन यीशु मसीह फिर भी उससे पूछता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। आज यीशु मसीह चाहता है कि हम उसको स्पष्टता से बोले। वो पूछता है, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। आप सिर्फ बोलते परमेश्वर मुझको आशीष दे, आप नहीं बोलते परमेश्वर मुझे इस स्थान पे, इस जगह पर ये आशीष मुझको चाहिए। हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर से प्रार्थना स्पष्ट होनी चाहिए। हम उसके पास निर्भीकता के साथ अपने बातों को रख सकें। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर करेगा या नहीं करेगा। अगर हम ऐसे संदेश से प्रार्थना करेंगे तो हम कोई भी उसका परिणाम को नहीं पाएंगे। परंतु हम परमेश्वर के पास जाते हैं, विश्वास के साथ जाए और सटीक रूप से जो बातें हमें चाहिए, जो बातें हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, हमको उसको रखना है। कई बार हम बहुत घुमा फिरा करके परमेश्वर के सामने बातें करते हैं, परंतु परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सीधा है, जो सच्चा है, वो हमारे परमेश्वर का वचन कहता है, जो सीधा उत्तर देता है वो होठों को चूमता है। यानी परमेश्वर हमारे जीवन में उस सिधाई को देखना चाहता है। कई बार लोग जैसे दूसरों की चापलूसी करते हैं और बहुत घुमा फिरा के बात करते हैं, वो सोचते हैं परमेश्वर से भी ऐसा बात करेंगे। परमेश्वर हमारे हृदय की सच्चाई को देखना चाहता है, हमारी स्पष्टता को देखना चाहता है, और यही बात हमें परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज बताना चाहता है। हमें निर्भीक होना है, किसी भी बात के लिए हमको डरना नहीं है। लोग हमें चुप कराने की कोशिश करेंगे, परिस्थितियां, हालात, या कि स्वयं भी हमें कई बार लगेगा कि अब हमको चुप हो जाना चाहिए। लेकिन हमें चुप नहीं रहना, परंतु उनको प्रार्थना करना है। हमारे पुराने जीवन को, पुरानी मानसिकता को झाड़ना है, लेकिन हमें आगे जाकर के स्पष्टता से परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और जब इन बातों को हम परमेश्वर के सामने करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को उत्तर देगा। और यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मेरे प्रियो, यहाँ एक बात और परमेश्वर हमें बताना चाहता है। कई बार हम आशीषों को पा लेते हैं, लेकिन हम उसको छोड़ करके चले जाते हैं।
हमें चंगाई तो चाहिए, हमें आशीषें तो चाहिए, हमें भलाई तो चाहिए, हमें छुटकारा तो चाहिए, लेकिन हमको यीशु मसीह नहीं चाहिए। लेकिन अंधा बर्तिमाई ऐसा नहीं था। उसने यीशु मसीह को पुकारा और इतना पुकारा कि यीशु मसीह को उसके लिए ठहरना पड़ा। उसने अपने कपड़े को फेंक दिया जब यीशु मसीह के पास आया। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ दिया और यीशु के पास आया और यीशु मसीह से कहा, मुझको आंखें चाहिए। और जब वो देखने लगा तो यह लिखा है, वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मेरे प्रियो, जब कोई चंगाई पाता है तुरंत दौड़कर अपने घर को जाता, अपने लोगों के पास जाता, मैं देखने लगा, लेकिन वो यीशु के पीछे पीछे हो लिया। आज हमारे जीवन में भी कहीं ये बातें तो नहीं कि हम आशीषों को पा लिए हैं, हम परमेश्वर की भलाई को पा लिए, हम यीशु के पीछे चलना छोड़ दिए। आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा निश्चय करके हम सबके जीवन को आशीष को दिया है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर सुबह के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, जो आपने ऐसा अनुग्रह किया परमेश्वर, ऐसी दया को किया पिता कि हम सब आपके निकटता में है पिता। खुदावन परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। जीवितों के भूमि में जीवित पाए गए हैं, भले चंगे हैं खुदावन परमेश्वर, आपकी दया आपका अनुग्रह है पिता। हाँ पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज के इस वचन के अनुसार प्रभु जी। हाँ पिता, आपने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया है पिता। हाँ पिता, आज से परमेश्वर पिता वो अपनी प्रार्थनाओं को लेकर स्पष्ट होने पाए खुदावन परमेश्वर, और जो कुछ वो आपसे चाहते हैं पिता परमेश्वर, बड़े निडरता के साथ प्रभु, विश्वास के साथ प्रभु जी आपके पास अपने प्रार्थना निवेदनों को रखने वाले हो सके खुदावन परमेश्वर। हम प्रार्थना करते इस घड़ी पिता। हाँ पिता, जितने रोग दुख बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं, हाँ पिता यीशु के नाम से चंगे किए जाएं। जितने निर्बलता और दुर्बलता में पिता नया बल को पाने पाए खुदावन परमेश्वर, एक एक के हाथों के कार्य को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक के रोजगार को, व्यवसाय को परमेश्वर आप आशीष को दीजिए खुदावन परमेश्वर। हर एक परमेश्वर आपके डर, आपके भय में पिता, आपके निकटता का जीवन को जिए पिता खुदावन परमेश्वर पिता। हर बुराई से अपने लोगों को आप बचा कर रखे, हर परीक्षाओं से अपने लोगों को आप बचा कर रखे। हाँ पिता परमेश्वर, अपने पवित्र लहू में एक एक जन को परमेश्वर सिर से लेकर पैर के नख तक अपने लहू में ढांपे पिता। जितने रोग दुख बीमारी में परिवार में बच्चे परमेश्वर, आज यीशु के नाम से वो छोटे छोटे बच्चे चंगे किए जाए पिता। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जो लोग पिता परमेश्वर नौकरी की तलाश में है पिता, हाँ पिता उन्हें उत्तम जॉब यीशु के नाम से मिलने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, उसके द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए खुदावन परमेश्वर। जो प्रतिदिन इस सेवकाई में जुड़ते हैं पिता, इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, सहयोग करते हैं परमेश्वर पिता, हम उन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। खुदान आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया एक एक पर बनी रहे, धन्यवाद देते हैं पिता। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आशीष को दे, आमीन।